दृश्य में हरि जी ये जितने इंसान बैठे हुए हैं और जितने भूत फैले हुए हैं उतने ही यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता और दृश्य में सब घूम रहे हैं और पकड़ पकड़ के लाते हैं, ठोकते हैं, पीट डालते हैं, चूरमा बना देते हैं। चूरमा बना के गौ खा भी जाए लेकिन खा नहीं रहे। खा ले तो कम से कम मेरा उद्धार हो जाए। मेरी इसी बात की लड़ाई है आपसे। हम उससे लड़ाई करें क्या करोगे? हमारा क्या दोष है यार? क्योंकि प्रभु आप बैंड बाजा बहुत अच्छे से बजाते हो पूरी बारात को बुला के, लेकिन आप उद्धार नहीं देते हो। पता नहीं कौन सी कसम आपने खा रखी है कि आप बैंड बाजा बजा दोगे, पूरी बारात बुला दोगे, लेकिन उद्धार नहीं दूंगा। ऐसे कह देते हो जाओ साले उद्धार नहीं दूंगा, ठुकता रहे बैंड बाजा तेरा बजता रहेगा। पता नहीं कब तक बैंड बजाओगे। राष्ट्रपति ने भी आजीवन कारावास की बजाय वो राष्ट्रपति ने भी सजा है फांसी की, और राष्ट्रपति ने भी सजा बरकरार रखी है फांसी की। उसके बाद तो किसी राष्ट्र में कोई है नहीं जो रिहा कर दे या सजा कम कर दे। रही बात नारायण साकार हरि की, उसके लिए तो स्पष्ट आ गया है, आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं, जाने हुए हैं, बताया गया है, खोल खोल के बताया गया है। क्यों? जहाँ दया होती है वहाँ न्याय नहीं होता, जहाँ न्याय होता है वहाँ दया नहीं होती है। तब तो बिहारी जी उन तांत्रिकों का भी यही हाल होगा, तो आप उनके ऊपर भी दया बख्शने वाले नहीं हो। कोई सवाल ही नहीं। सारे कुत्ते क्या समझ रहे हैं अपने आप को कि हम डंडा खाते रहेंगे, लतियाते हमें लाते पड़ेंगी और साले केवल छेना खाएंगे घर घर बैठ के, तो वो साले हरामखोर कुत्ते भूल जाएं। मुझे तो तांत्रिकों को देख के आग निकलती है, आग मेरी आंखें फूट जाती है। परमात्मा सही में फूट जाती है मुझसे। देखा नहीं जाता कुत्तों को घूमते हुए जब वो लूटते हैं ना किसी को बैठ करके। कोई भी लेडीज बैठी है, उनके सामने लड़की बैठी है, बच्ची बैठी है, उसको वो लोग किस तरीके से मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं और उसके बाद वो कैसे गुरुजी प्रणाम करके उनके पैर तक छू देती है, उनके हाथ तक दबाने को तैयार हो जाती है, उनको 70 व्यंजन पिलाने को तैयार हो जाती है और उसके साथ साथ अपना घर भी लुटा देती है और अपनी बहन बेटी को भी भेज देती है, जा तू भी अब बन जा, ब्रह्मचारी बन जा। और वो भी बन जाती है और उसकी पूरी क्या दुर्गति होती है इसका पता उन माँ बाप को ही नहीं चलता है। और वो किस तरीके से लूट रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, कैसे चूतिया बना रहे हैं, कैसे फंसा रहे हैं सामने वाले को, ये उस माँ को दिखाई नहीं देता है। और वो सोचती रहती है कि मेरी बेटी बड़ी ही भक्तिनी बन रही है और उसका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ये सोचती है। लेकिन उसके साथ किस तरीके ये एक महिला का आगमन अभी हुआ था क्षण मात्र पहले। उन्होंने कहा वो भला बटेश्वर के गुरुजी हैं और उन्होंने हमें जूतों से मारा है। अरे भाई तुम गए तो जूतों से मारो चाहे फूलों से मारो, तुम जानो तुम्हारे गुरु जाने, हमसे क्या ले रहे थे? हमसे क्या मतलब है? क्योंकि हर कोई जानता है कि आप ही सुनने वाले हो, जमाना सारा ठूसने वाला है, डंडा पेलने वाला है, और एक आप ही हो जो हर चीज की सुन लेते हो हरी जी, और बाकी सब गार्ड पेलने वाले हैं और सब चूतिया बना के लूटने वाले हैं, बुद्धि बदलने वाले हैं, तंत्र विद्या छोड़ने वाले हैं, मंत्र छोड़ने वाले हैं, पाप फैलाने वाले। किसी लड़की को कोई उद्धार नहीं दे सकता, किसी लड़के को कोई उद्धार नहीं दे सकता जिसके ऊपर भूत प्रेत चढ़ा घूम रहा है। भैया वो तो साफ बात है कि कभी भी फूल बत्ती अगरबत्ती से तो एकदम ही दूर रहे, नहीं वो खा खा के चौड़ जाएगा और तुमको ही खाएगा बाद में। हम तो इतना जानते हैं परमात्मा कि आप सत्य हो, तभी यहाँ चढ़ोका नहीं चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा है। और अगर चढ़ोका चढ़ रहा होता तो हम ही खा रहे होते, और कौन खाता। और निराकार के जितने मंदिर हैं सब में यही फैला हुआ है और कुछ नहीं फैला है। इसलिए आने वाले महापुरुषों को पूर्व में भी दर्शा दिया गया है, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, बचाव हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। अब फलवा रहे हो तो एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ तो मोक्ष हो जाएगा। अन्यथा भिन्नता में तो भिन्नता होती है, उस संबंध में कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती है। नारायण हरि परमात्मा के अलावा
मसाना जी, हम तो जमाने में किसी को जानते नहीं है, क्या करें? आप अच्छे अच्छे कुत्ते को भी जानते हो, अच्छे अच्छे इंसान को भी जानते हो, बड़े बड़े राक्षसों को भी जानते हो कि कैसे राक्षस का भेष बना के, टीका चंदन लगा के, माला डाल के, कैसे गद्दी लगा के बैठा है और कैसे पूरे लोगों को भ्रमित कर रहा है, कैसे लूट रहा है, कैसे नाम कमा रहा है। आप एक एक को अपनी दृष्टि में देख रहे हो और जिस दिन उसके कर्म का पाप उसका घड़ा भरेगा, उस दिन उसकी गाड़ फटने में देर नहीं लगेगी। जैसी मेरी फट रही है ना, उससे बदतर उस हरामखोर की फटेगी जो लूटा मारी कर रहा है और बदनाम करता है हम लोगों को कि भूत प्रेत मेरा घर खाए जा रहे हैं, मुझे मारे डाल रहे हैं। या औरतों के बड़े शब्द रहते हैं, लेकिन जाके खुद ही गुरुओं के चरण दबा देती है। इनका पता इनको नहीं रहता है कि अपना घर लुटा के लोग आ रही हैं। इसका अंदाजा इनमें से कोई किसी हरामखोर को नहीं है। हंसती बहुत जल्दी है, लेकिन ये सोचती नहीं है। एक बार अगर मुझे किसी ने लूट लिया, लाखों रुपए लूट लिया, करोड़ों लूट लिया, मुझे बर्बाद कर दिया, तो मुझे पूछने वाला कौन होगा? इस बात को समझ करके इन लोगों को हरि की कीमत को समझना चाहिए कि मेरे हरि ये कहते हैं कि जो एक भी चंदा चढ़ावा कुछ नहीं लेते, क्योंकि वो ब्रह्मांड के मालिक है। कोई ऐरे गहरे नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई नाम की कमाई नहीं है, कुछ नहीं है। पूरी सर्जरी तो आपके द्वारा हो रही है। जब सर्जरी आपके द्वारा हो रही है तो हम कैसे मान लें कि आप राक्षस नहीं है? हम तो नहीं मानते। और ये उपलब्धि आपको यहाँ दर्शन सत्य के साथ में आने पर ही उपलब्धि आपको प्राप्त हुई है। हाँ हरि जी, मुझे सत्य के साथ में आने से ही प्राप्त हुई है, वरना मैंने घर घर बैठ के केवल नोचा, मेरे मुंह से कुछ निकलने वाला नहीं था। बोल तो रही हूँ कि मैं कुछ नहीं निकाल सकती थी, मुझसे कुछ नहीं निकल सकता था, किसी की औकात नहीं थी मुझसे कोई निकलवा दे कि संसार में क्या ढोल फैल रहा है, मसानी जाके बता दे। मसानी कहती थी अरे मैं खुद ही खाऊंगी बैठ के, खुद ही नोचूंगी, अगर मैंने तांत्रिकों का साथ छोड़ा तो मुझे एक ठेंगा मिलने वाला नहीं है। ये मेरे खुद के मुंह के शब्द हैं। मैंने खुद पटक पटक के आपके आंखों, आपकी तस्वीर के सामने मैंने खुद कहा है कि हरी मेरी ये मजबूरी और उस तांत्रिक ने मेरी मजबूरी का उठाया फायदा, लेकिन अब मैं उसके शिकंजे में नहीं आऊंगी। मेरी ये मजबूरी, मौसम और ये दूरी। फिर क्या हुआ? आपकी बातों में आनंद आ रहा है। हम हरि जी, हमने कई बातें बनाना नहीं सीखी है, कहीं से पढ़ के किसी किताब से नहीं आए हैं। जो बीत चुका है मेरे साथ, जो एक एक पल हो चुका है, जो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, हम वही बता रहे हैं और कुछ हम नहीं बता रहे। कहीं की बनावटी बनी बातें, किताबों की छापी बातें नहीं बता रहे। जो कोई आज हो रहा है वर्तमान में सामने दिख रहा है मुझे, आदृश्य में घूमते घूमते मैं पूरा जमाना, पूरी रात में घूमती हूँ, लेकिन मुझे कोई देख नहीं सकता। मैं रोडों पे घूमती हूँ, सड़कों पे घूमती हूँ, घर घर के दरवाजे मैंने छाप छाप के देखे, घुसने का प्रयास किया है कि मुझे किसी का शरीर मिल जाए, और आज मिल गया है। तो मैं आज भी हरि परमात्मा, मैं सही काम आज भी नहीं कर रही। मैं आज ही प्रेत योनि में किसी को भी सताने में, छेड़ने में मैं देर नहीं लगाती। उसकी छल कपट छिद्र मोय नहीं भावा, निर्मल मन मोय बाबा। हमारे द्वारा स्पष्ट कहा गया, हमने गुरु की बात नहीं कही है, हमारे द्वारा स्पष्ट कहा गया है। समस्त आने वाले महापुरुषों से करोड़ों हमने आपको जीवित परमात्मा दिए और हमने आज स्पष्ट कर दिया कि नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, वही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप पर सत्य का असर न हो तो भैया फिर दोबारा है आने की जरूरत। और मैंने पहले भी कहा है और आज भी हरि हम कह रहे हैं कि 50 लाख वर्ष जब मैं भटक रही थी, तब मैंने निराकार के एक एक मंदिरों में जाके मैं बैठी हूँ। मैंने मूर्तियों को हिला हिला के देखा है,
खड़े हो के उनके बगल में देखा है कि इनके अंदर जान है कि नहीं, इनको दिखता है कि नहीं, क्योंकि मैं झेल रही थी, हरी मैं प्रेत योनि झेल रही थी, मैं दर्द से चिल्ला रही थी और मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि यही भोलेनाथ, यही जो भूतों के जो राजा है, देवता है, यही मेरा उद्धार करेंगे और कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने एक एक मूर्ति पे झांक के देखा है, कोई मुझे एक भी कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन हरि परमात्मा, जब मैंने आपको देखा, एक ही दृष्टि में मेरा बैंड बाजा बज गया और मैंने जान लिया ये मेरी फाड़ के रखेंगे, उद्धार तो बाद में होगा। लेकिन मैं भी देखूंगी कि अगर ये हरि है, परम सत्ता है, तो ये मेरा उद्धार करेंगे, क्योंकि मैं फटक चुकी हूँ। मेरा एक एक निवाला मुझे याद है कि मेरे मां के गोते में कैसे लहर के चलती थी, कितना मैंने खून पिया है। मैं तांत्रिक को ऊपर चढ़ के चलती थी। मेरे पास यही काम था, मेरे पास कोई काम नहीं था। मंदिर बैठना मेरे पास काम था, फूल अगरबत्ती खाना मेरा काम था और मेरे पास कोई काम नहीं था हरि परमात्मा। लेकिन आपको पाने के बाद, आपको देखने के बाद, हाँ, मैं आपके पीछे पड़ी तो जान दे के पड़ी हूँ। मैं ऐसे नहीं पड़ी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप ही ब्रह्म हो, वरना मैं आज भी किसी तांत्रिक के पास जाके चाट सकती हूँ, उसकी खोज सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आपके ही द्वारा मेरा उद्धार होगा। बाकी इस ब्रह्मांड में कोई करने वाला नहीं है, किसी की औकात नहीं मेरा उद्धार कर दे, कोई नहीं है। हाँ, मैंने आपको मारने के लिए आई, हाँ, मैंने खूब वार किए हैं आपके ऊपर, लेकिन मैं आपको इतनी सी भी कोई दिक्कत नहीं पहुंचा पाई, कोई कुछ नहीं पहुंचा पाई हरि परमात्मा। मैंने कितने वार किए हैं, मैंने 2 साल लगातार आपके ऊपर वार किया है, 2 साल लगातार। आज ये लड़की का तन सामने खड़ा है, मैं वही रायबरेली की जगह से इस लड़की के शरीर को छोड़ती थी रात के 12 बजे और 3 बजे तक मैं, आप जिस भी प्रवास पे होते थे, मैं वहीं पे वार करने आती थी और उसके बाद पूरी संगत को परेशान करती थी। रायबरेली की जितनी संगत होती थी मैं सबको परेशान करती थी, सबको खाती थी, सबको चबाती थी, किसी एक को भी नहीं छोड़ती थी। और मैं डेली आकर के आपको देखती थी कि हरि परमात्मा, मैं आपके ऊपर वार करूंगी, तब तक करूंगी जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं कर दोगे। और आज मेरा वो घमंड चूर हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है और आज हम आपकी शरण में झुक के खड़े हैं, ऐसे नहीं खड़े हैं। अरे हमने सब कुछ कर लिया है, मैंने इतने लंबे समय तक भटक के मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझसे कोई भी चीज बची नहीं है जो मैंने अपने पूरे प्रेत योनि में घूम के ना की हो। एक से गंदे घिनौने काम, राक्षसी काम, बर्बादी के काम, वासनाओं के काम, सब कुछ करके तब आपके आगे खड़ी हुई हूँ, ऐसे नहीं खड़ी हुई हूँ। और इन्हें समझ जाना चाहिए कि हरि परमात्मा है तो है क्या चीज, वो कोई इंसान नहीं है, उनकी दृष्टि बहुत खतरनाक है। अगर तुमने चश्मा लगा के ऐसे नहीं बैठे, तुम्हें ये चश्मा दिखाई देता होगा, लेकिन मुझे आज तक ये कभी चश्मा नहीं दिखाई दिया है। दृष्टि इतनी खतरनाक है ना कि भारी पड़ जाएगी, कोई संभाल नहीं सकता है, इनकी दृष्टि को कोई देख नहीं सकता है। कपकपी लग जाती है, बैंड बाजा मेरा बज जाता है और बैंड बाजे में हंसना नहीं, बहुत बुरी हालत होती है। दिल मिलाने वाली, फड़फड़ाने वाली ऐसी ऐठन होती है, कहाँ जाऊँ, दिमाग नहीं काम कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हाल होता है। एक बंद कमरे में अंधेरा, जहाँ एक रोशनी ना आती हो, ऐसा हाल हो जाता है। कभी झेला नहीं जाता है। हरि परमात्मा, आप ही अच्छे हो और पूरा ब्रह्मांड वाला हरामखोर फीका, आपके आगे कोई अच्छा नहीं है। और मैंने हरि परमात्मा आपसे प्रेम कर लिया है और किसी जमाने में अब औकात नहीं किसी तांत्रिक की मुझे कोई एक भी लालच दे दे और मैं किसी के लालच में फंस जाऊं। अब नहीं फंसने वाली, अब नहीं फंसूंगी। एक बात बताएं आप, जब आ गई हम समय की बात है और समय पे देखना भी चाहिए। जो नारायण हरि परमात्मा के नाम को बेच रहे हैं, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ ले रहे हैं या प्रवास बना रहे हैं, इनका क्या होगा? इनका
हरि परमात्मा, आपने इतने साल हो गए आपको ब्रह्मवाणी देते हुए, किस लिए दिया, किसके लिए दिया और किसके लिए आप आए, इसकी कीमत ये समझ नहीं पाए हैं। अगर यही इन्होंने समझ लिया होता कि ये आए किसके लिए हैं, ये पापियों का विनाश करने के लिए आए, सत्य की स्थापना करने आए, सत्य की विजय करा के जाएंगे, सत्य का झंडा लहरेगा 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 और कोई उसको रोकने वाला इस जगह से पैदा नहीं हो सकता है। सारे बस समय का इंतजार करो, यहाँ बस समय की बात चल रही है। जिस दिन विनाश का समय आ गया, उस दिन हरि परमात्मा को विनाश करने से ब्रह्मांड की कोई भी ये मिट्टी जैसी ये जो जितने वो बैठे ना 2 हाथ पैर वाले, इनमें किसी मांस, किसी हड्डी वाले, किसी खून वाले की औकात नहीं है हरि परमात्मा को विनाश करने से रोक सके। ऐसी बीमारी फैलेगी, 2-2 साल अभी दर्शन के लकवे पड़े हैं तुम लोगों के ऊपर, कितने भटक गए, कितने बर्बाद हो गए। अभी जब 4-4 साल हरि के दर्शन में लगवा पड़ेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा अटैक तुम्हारे सीने में लगा है, तब तुम्हें हरि की कीमत का पता चलेगा। और संगत को तो इतना बुरा झेलना पड़ेगा, इतना बुरा झेलना पड़ेगा कि इनसे बुरा बाहर वाले नहीं झेलेंगे, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा खिल्ली उड़ाई है इस स्थान की, इस सत्य की बात की इन्होंने सबसे ज्यादा खिल्ली उड़ाई है। सब कुछ जानने पहचानने के बाद चंदागिरी की है, संगत को लूटा है हरि के नाम पे। किसी कुत्ते की औकात नहीं है हरि के आगे एक भी चंदा चढ़ा दे, लेकिन पीठ पीछे हरि के नाम पर ही की गई है। और देखना इसका तुम्हें कितना बुरा झेलना पड़ेगा। और मैं कह रही हूँ, चाहे हरि ये चौधरी हो, चाहे वो कुत्ता राम विलास हो, इन सबकी टांगे टूटेंगी, इन सबकी खटिया लगेगी। और देखो इनकी शिकायत करने वाला आता कौन है, सबको झेलना पड़ेगा और ऐसे ही झेलेंगे। बस समय का इंतजार करें, कोई बचेगा नहीं, एक इंसान नहीं बचेगा जो झेलेगा नहीं।